लाडली जी ने एक ही गीत गाया भागवत, गोपी गीत किशोरी जी की कृपा से गोपियों ने गाया है। कुछ कुछ श्लोक उसमें गोपी गीत में किशोरी जी भी गा रही हैं। वेणु गीत किशोरी जी की कृपा से गोपियों ने गाया, युगल गीत किशोरी जी की कृपा से गोपियों ने गाया, परंतु इस गीत को तो अकेले किशोरी जी गाती है। और इस गीत का नाम है भ्रमर गीत, और इस गीत में व्याज स्तुति है। और कितनी बड़ी योग्यता, यह गीत भी सबसे पहले उद्धव ने ही सुना है किशोरी जी से। जब भगवान कन्हैया अपनी लीला आगे बढ़ाने के लिए व्रज छोड़ करके चले गए और श्री उद्धव जी महाराज को श्री कृष्ण ने भेजा है कि जाओ वृंदावन, उस समय दूर खड़े हैं उद्धव, समीप नहीं आ रहे हैं किशोरी जी के। किशोरी जी ने देख लिया है उद्धव की ओर और समझ गई है कि संकोच के कारण मेरे सामने नहीं आ रहा है, लेकिन जानना चाहता है कि मेरे मन में क्या चल रहा है, इन गोपियों के चित्त में क्या चल रहा है, जानना चाहता है। इसका संकोच भी ना टूटे और हमारे हृदय की बात भी पहचान जाए, क्या करें। तभी उड़ता हुआ एक भौरा सामने आया। किशोरी जी कहती हैं, अरे गोपियों देखो जे कहा है रोए। बोले कहा, कन्हैया स्वयं तो आयो नहीं है, हम सबन की स्थिति देखवे के काजे अपनो सखा भेजो है। उद्धव जी डर गए, अरे ये इन्होंने कहीं मुझे देख तो नहीं लिया। तब कोई गोपी बोली, कौन सा सखा। तब किशोरी जी भौरे की ओर इशारा करती हैं, ये रहा कृष्ण का सखा। उद्धव जी ठीक हुए, चलो मेरे को नहीं देखा, भौरे को बोल रहे, पर भौरा कृष्ण का सखा कैसे। गोपियां बोली, ये भौरा कृष्ण का सखा कैसे हो सकता है। तब किशोरी जी गाती है, बोले इनका और कृष्ण का एक जैसा ही तो स्वभाव है। मधुपक तब बंधो माश प्रसंग, मधुपक तब बंधो। ये मधु है और मधु से बहुत प्रेम करता है। पुष्पों के ऊपर जाकर के बैठता है, वहां से सुंदर सुंदर रसों को इकट्ठा कर लेता है और एक जगह जाकर के उसको एकाग्र करने लगता है। कृष्ण भी तो ऐसे ही हैं, कभी किसी गोपी के पास, कभी किसी गोपी के पास, कभी किसी भक्त के पास, कभी कोई भक्त रुचिकर लग जाता है, सबसे उनका रस ले लेते हैं। पहला तो वर्ण एक जैसा, ये भौरा भी काला है, कृष्ण भी काले। इस भौरे का जो स्वभाव है, कृष्ण का भी वही स्वभाव है। ये एक प्रकार से किशोरी जी यहाँ पर ठाकुर जी को व्यंग मार रही है, इसलिए थोड़ा सुनिए इसको। बहतु मधुपते स्तन मानिनी नाम प्रसादम यदु सदस्य विडम्ब्यम यस्य दूतस्त्वमिद्रिक। इसकी मूंछों पर कुमकुम लगा है। बोले ये कुमकुम इसके मूंछों में कहां से आया। बोले कि अरे श्री कृष्ण जब चलते हैं तो उनके चरणों में कुमकुम लगाती हैं गोपियां, और अब हम तो लगाती नहीं, तो मथुरा की गोपियां जाकर के कृष्ण के चरणों में कुमकुम लगाती होंगी, और जब वो चलते होंगे उनके चरणों का आस्वादन पृथ्वी को होता होगा। जैसे ही वो अपने चरण उठाते होंगे, ये भौरा जाकर के उनके चरण चिन्हों से ही उस स्वाद को लेता होगा, वही कुमकुम इसके मूंछों पर लगा हुआ है। अरे कपटी भौरे, जैसे तुम हो वैसे ही तुम्हारे सखा श्री कृष्ण हैं। हमने बहुत बड़ी गलती कर दी जो कृष्ण से हमने प्रेम किया।